छायाओं की आंखें एक दूर दराज गांव में। पहाड़ियों से घिरा एक पुराना छोड़ा हुआ स्कूल था। दिन में वह स्कूल आम दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में वह एक डरावना रूप ले लेता। गांव के लोग फुसफुसाते थे कि रात में स्कूल की खिड़कियों से लाल रोशनी चमकती है और जो भी अंदर जाता वह कभी वापस नहीं आता। अरिफ नाम का एक निडर युवक इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने एक रात स्कूल जाने का फैसला किया। आधी रात को चांद की हल्की रोशनी में अरिफ स्कूल के भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। सड़ी गली चीज की बदबू, जैसे वहां कुछ बहुत पुराना और मरा हुआ पड़ा हो। लेकिन उसके आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खाली गलियारों में चलते हुए उसकी नजर एक पुराने वीरान क्लासरूम पर पड़ी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक विशाल छाया पर अटक गई। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी ही छाया है, लेकिन फिर अचानक वह हिलने लगी, जैसे उसमें कोई जान हो। अरिफ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। छाया धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगी और उसका आकार इंसानी रूप लेने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक सर्द, भूतिया आवाज गूंजी। तू यहाँ क्यों आया? क्या तुझे नहीं पता कि यह जगह हमारी है? अरिफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भूत हो? छाया उसके और करीब आ गई और बोली, हम यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत साल पहले इस स्कूल में आग लग गई थी और हम सब जलकर मर गए। हमारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। अब तुझे हमें आजाद करना होगा। अगर नहीं किया तो तुझे भी हमेशा हमारे साथ यहाँ रहना होगा। अरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक और भी कई छायाएं उभरने लगीं। उनकी चमकती हुई आंखें उसकी आत्मा तक को चीर रही थीं। बचने के लिए अरिफ पूरी ताकत से स्कूल के दरवाजे की ओर भागा। पीछे से छायाएं चिल्ला रही थीं, अरिफ वापस आ, हमें तेरी आत्मा चाहिए। किसी तरह वह स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन गांव पहुंचकर उसने एक भयानक चीज देखी। उसकी खुद की छाया गायब हो चुकी थी। वह स्कूल में ही रह गई थी।
उस रात के बाद अरिफ कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह खिड़की के पास बैठा रहता, अंधेरे में घूरता और बड़बड़ाता, वे आ रहे हैं मुझे लेने। समाप्त।